आप मेरी चार्जिंग में मेरी हेल्प कर दें। और उस बंदे ने काफ़ी गधे घोड़े बच्चे समझ नहीं आ रहा था क्या बना हुआ है बॉस। मैं बस समझने की कोशिश ही करती जा रही थी कि भाई चलो सही है, आर्टिस्ट है, उसने कुछ बनाया है, कुछ उसका कॉज होगा, पर क्या कॉज है, मतलब क्यों बनाया है और बनाया क्या है। लाइक इंसान है, घोड़ा है, बंदर है। लाइक जी हम लोग वहाँ से निकले हैं और हम लोग फिर यहाँ पे आ गए हैं। और मैं लड़कियों का पीछा ही कर रही थी क्योंकि मुझे खुद कोई क्लू नहीं है कि कहाँ जाना था। तो मैंने कहा भाई वो जाए इसके मैं पीछे पीछे आऊँ, उससे बेहतर है कि मैं उनका उधर से हेल्प ले लूँ और मैं चली जाऊँ जहाँ ये लोग जा रही हैं। ये भी घूम फिर ही रही हैं मेरी तरह। बस फ़र्क ये है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ और सारे मुझे देख रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा क्योंकि वो ब्लॉग नहीं बना रही। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना बहुत कम लोग होते हैं जो कलर्ड कपड़े भी पहन लें, क्योंकि सब ने बहुत, मैंने जिस तरह बताया होगा, सब ने बहुत डल से पहने होते हैं कपड़े। तो जिस तरह मैं हूँ, मैंने पूरे प्रिंट ही पहन कर आ गई हूँ आज। तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग होती है लोगों के लिए, तो इसलिए भी लोग देख रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ऑफकोर्स सब ब्लॉगर है रोज़, तो इसलिए भी देख रहे होते हैं। और हाँ बस हम लोग यहाँ पे सीधा चल रहे हैं और ये भी जगह है और ये कोई क्या कहते हैं, पता नहीं हम कहाँ आए हैं। नहीं, हम फिर वापस आ गए, हमें उस तरफ दोबारा जाना था। तो जी मैंने एक आर्ट म्यूज़ियम देखा है जो ये स्ट्रीट है इससे थोड़ा सा आगे जाके ही आएगा। तो उस वाले म्यूज़ियम को हम देखते हैं। उस पर लिखा हुआ है वैसे कि वो जो आर्ट नॉट आर्ट म्यूज़ियम, इट्स आर्ट गैलरी, ठीक है। वहाँ जाते हैं और जाके वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। और वैसे वहाँ पे लिखा हुआ है कि शायद वो बंद है और वी आर नॉट श्योर, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि वो बंद है या खुली हुई है। और अगर तो खुली हुई है तो हमने बड़ा मज़ा करना है अंदर, अगर ब्लॉगिंग अलाउड हुई। सो या एज़ एक्सपेक्टेड चल के बुरी हालत हो गई है। जिस जगह से मैं आई थी वो थोड़ी सुनसान थी, मैं जल्दी चल रही थी और ये जो गैलरी है बंद है। उधर लिखा हुआ था दैट इट माइट बी क्लोज, लेकिन लातों के भूत बातों से थोड़ी मानते हैं। लातों के भूत को लातें खानी पड़ती हैं और फिर लातों के भूत मानते हैं। तो अब हम दोबारा जाएंगे इस्तिकलाल स्ट्रीट पे, वहाँ पे एक और म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम का पता करते हैं उसकी एंट्री फ़ी है नहीं फ़ी है। और अगर नहीं तो फिर हम लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट पे ही घूमेंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ, मुझे बहुत हो रहा था कि मैं आप लोगों से छुपा लूँ, लेकिन ये स्कैम था। मैंने परफ्यूम की बॉटल्स खोली हैं, परफ्यूम की बॉटल्स के वो होते नहीं है जो आपकी फिनिशिंग ही ना हो, जो शनैल का लोगो था, स्टिकर था, वो इधर जा रहा था, इधर होना चाहिए था। तो वो बहुत अजीबोगरीब किस्म का सीन था। यहाँ पे कोई जो टर्किश आइसक्रीम बॉक्स चल रही होती है कि पाकिस्तान में नहीं चलती है, वो पकड़ते हैं फिर खींचते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर खींचते हैं। तो ये सब चल रहा है। अभी हम इधर चलते हैं, यहाँ से मैंने कुछ देखना है, एक आधी चीज़, और फिर आगे चलते हैं। तो भाई साहब एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैं यहाँ पे ग्राटिस के अंदर गई, ठीक है। तो पहले जब एंटर हुई हूँ तब वो जो है बीप किया, उसका जो सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। और मेरे साथ भी और औरत थी, तो मुझे लगा शायद उसका कोई कुछ बीप किया है, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ ऑफकोर्स मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है। मैं सारी अंदर से शॉपिंग करके जब निकली हूँ तब दोबारा बीप किया। फिर उस औरत ने मेरे से कहा कि आप अपना बैग चेक कराओ। मेरा बैग, मैंने लिटरली अपना सारा बैग चेक कराया है, ठीक है। और मतलब क्योंकि मैंने सब पे किया हुआ था तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये इतना एम्बैरेसिंग था ये, कभी मेरे साथ नहीं हुआ ऐसे कि मैं मतलब कुछ खुद अल्लाह ना करे मुझे कभी कोई ऐसी नौबत आई है कि मुझे बैग चेक कराना पड़ा। बट सारे देख रहे थे, सारे शॉप पे सबके सब देख रहे थे कि क्या सीन है। और मैं इसको बैग चेक करा रही, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप ना मेरी स्लिप देख लें, मैंने अभी कुछ परचेज़ किया है। लेकिन बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो गई है कसम से। और असल में हुआ क्या है, मुझे फिर ना साथी जो था ना ये चीज़ क्लिक की। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप वो चेक कर सकती हैं कि वो तो नहीं है जो बीप कर रही हैं। उसने कहा श्योर। प्रोडक्ट्स कौन सी थी? परफ्यूम्स, जिस बंदे ने मुझे बेचे थे। भाई उस बंदे को अल्लाह पूछे कि आपको क्या मसला था, क्या दुश्मनी थी आपकी मेरे साथ, कि मुझे जब उसने दिया ना तब भी मुझे कहता है आराम से जाना, यहाँ पे लोग होते हैं। तो भाई तुम खुद क्या चीज़ हो? एक मुझे खुद चोर बना दिया, ठीक है। खुद चोर था शायद, ब्लैक मार्केट से लेकर आया था परफ्यूम्स, ठीक है।
और मुझे चोर बना दिया, which doesn't make sense। तो अब आइंदा ये करूँगी कि मैं कुछ इसका ऑपरेशन करती हूँ, उसके ऊपर से कुछ पैकेट शैकेट काटती हूँ, क्योंकि मैंने तो ख़रीदे हैं। तो उसके बाद फिर आगे किसी शॉप पे जाऊँगी। अब नहीं मैंने किसी शॉप पे जाना बगैर कुछ उसका किया जी। तो फाइनली जो है धूप वो हो गई है ख़त्म, ठीक है, जिसके लिए मैं दुआ कर रही थी। और मेरे आने के तकरीबन आप लगा लें, मेरे आने के तकरीबन 10 हाँ 10 नहीं मुझे सॉरी 10 नहीं 30 मिनट्स के बाद ही ना जो धूप है वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ही रश है। जब मैं मम्मा के साथ आई थी तो एक्चुअली में हम पूरा दिन भी घूमे थे। सुबह के टाइम हम लोग नाश्ता करने यहाँ आए थे, पर हमें पता लगा कि नहीं, यहाँ के नाश्ते हमें नहीं समझ आ रहे थे। तो फिर हमने आराम से न्यूटेला के साथ कोई बन खाया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम को बारबेक्यू खाया था, जिसका खाने का मैं दिल नहीं कर रहा अभी, बट हाँ वो भी इंशाल्लाह किसी दिन वो अच्छे से ट्राई करेंगे। Q2, his name? Laika. It's a girl. She. Yeah. It's really cute. यहाँ रह के ना मुझे एक चीज़ समझ आई है, एक चीज़ मेरे अंदर मेरे दिमाग में घुसी है। कोई भी काम करने से ना, एक मिनट मेरे बाल खराब हो गए, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा तौबा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि कोई भी काम करने से ना कभी भी हेजिटेशन तब तक ना करो जब तक वो काम गलत ना लगे। और जिस तरह वो डॉगी था, ठीक है, अगर मैं पुराने वाली मान होती है वुड हैव बीन लाइक कि नहीं पता नहीं मैं क्या करूँ ना करूँ, और वो इतना क्यूट था कि मेरे से रेजिस्ट नहीं हुआ। मैं नीचे बैठी, मैंने कहा छोड़, जो ओनर भी होगा सड़ा हुआ होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कहेगा, नहीं, लेकिन ओनर भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो दिल कर रहा है वो करूँ, पकड़ के मैंने उसको क्या करना शुरू कर दिया। और इतना सॉफ्ट, हमारे जो पाकिस्तान में बिल्लियाँ और कुत्ते बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी ग्रूमिंग करके रखते हैं, उनको पेटिंग उनकी अच्छी होती है, ग्रूमिंग सॉरी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जानवर बहुत केयर के साथ रखा जाता है। ये है जी मेरा फेवरेट ब्रांड कॉटन, यहाँ का अपना ब्रांड लगता है क्योंकि के को उन्होंने यूज़ किया है एज कॉटन को बताने के लिए। बट यहाँ के कपड़े आर द बेस्ट। लाइक मैं कहूँगी, मैंने ज़ारा भी घूमा है, मैंने H&M भी घूमा है। H&M की पैंट्स बहुत कंफर्टेबल है, बट यहाँ के जो कपड़े हैं ना वो बहुत प्यारे हैं। लाइक एस्थेटिक वाइज पाकिस्तानी स्टाइल में प्रिंट्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। तो हाँ, यहाँ चलते हैं। जी मैंने कहा मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा दूँ। तो अंदर से ये इस तरह का है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब इनके ना इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि जिस तरह अभी ये ब्लू और वाइट की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसके बाद ब्राउन की सीरीज़ आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर मूड यू कैन चूज़ कि आपने कौन सी चीज़ें देखें। ब्राउन इयरिंग्स भी लगे हुए हैं साथ, तो मतलब जो थीम है उस हिसाब से उन्होंने इयरिंग्स भी उसी जगह पे रखे हुए हैं, कपड़े भी उसी जगह पे रखे हुए हैं। सो दैट्स लाइक द ग्रेटेस्ट थिंग इस स्टोर की, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। मज़े की डिशेस ये मैंने पहले भी दिखाई थी मम्मा के साथ जब मैं गई थी यहाँ पे। ये इनका जो स्वीट डिज़र्ट्स है ना, ये इनके यहाँ तो जो है हाफिज़ मुस्तफ़ा, या हाफिज़ मुस्तफ़ा के अच्छे, और यहाँ फिर ये मादो है या मैडो, आई डोंट नो, ठीक है, इसके अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली पता है क्या है, ऊपर से विंटेज है, नीचे से उन्होंने ब्रांड्स खोले हुए, जिस तरह वैंस, एडिडास, नाइकी, सेफोरा एक्सेट्रा। तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा ब्रांड्स को विंटेज के साथ मिला दिया है, तो इसीलिए उसकी वाइब बन रही है। तो मतलब अमीर बच्चा पार्टी के लिए ये वाइब होगी बहुत अच्छी। आपका ये हिसाब है कि अब बहुत ज़्यादा अभी हुई भी है, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। पता नहीं मेरी आवाज़ किस तरीके से आ रही है, नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा चीखें मार रही हूँ कि मेरी आवाज़ किसी न किसी तरीके से आ जाए। और हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तुर्क सेल है, वहाँ से जाके मैंने अपना मोस्ट प्रॉब्ली मैं पैसे डलवाने थे, बट अभी मैं पहले कुछ खाऊंगी, उसके बाद खजल ख्वार होने का ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो अभी क्यों खजल ख्वार हुए हम, तो अभी हम बस फिर रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं। और बहुत, और पता है मैं ये बता रही थी कि मैं इतना खुश हूँ, लाइक इंटरनली खुश हूँ ना। तो मैं हर किसी का जो आ जा रहा है ना, जिस तरह कोई आंटी थी, उन्होंने ना एक स्कर्ट मुझे पसंद आया था, तो उन्होंने भी साथ पकड़ लिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी विल लुक रियली गुड इन यू, और इट वर्ड। बट इस तरह की बातें करने से कि दूसरे बंदे का दिन बन जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं स्ट्रीट पे, और बहुत ज़्यादा रश है स्ट्रीट पे, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
गोल्डन रोज़ का इतना बड़ा स्टूडियो, जिसको हम लोग पाकिस्तान में थोड़ा सा देख के कहते हैं कि नहीं हमने नहीं लेना। वो ब्रांड्स यहाँ पे इतने बड़े बड़े इनकी मतलब वहाँ पे फ्रेंचाइजीज होंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे भी फ्रेंचाइज है, बट यहाँ पे इतना बिकता है तो आप उससे हाथ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना अच्छा ब्रांड होगा। आई डोंट नो पाकिस्तान में उनकी क्वालिटी वही है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ पे गए थे सुरैये पसाजी, ठीक है। हम लोग आगे कोई अगर हमें और सुरंगें नजर आई तो हम आ जाएंगे। अब जो है मुझे ये एक जगह मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आर्ट्स का कुछ है, ठीक है। यहाँ अंदर चलते हैं और अगर तो फ्री हुआ ना तो अंदर जाके फिर देखते हैं अंदर क्या क्या कुछ लगा हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं वॉइस ओवर के साथ टेक ओवर करती हूँ। तो यार ये जो था ना, इसकी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो आप समझ लें कि मेरे अंदर ज़ीरो आर्टिस्ट सेंस थी इन अ सेंस, और मैं बस अंदर घुस गई थी और मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ें बनी हुई हैं। एंड आई डोंट नो, मतलब अजीब सी कोई साए टाइप थे, ठीक है। फिर ये बंदा बना हुआ था, ये मुझे समझ आ रही थी, लेकिन ये कैसा बना हुआ है और ये किससे बनाया हुआ है ये मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। यहाँ पे कुत्ता और बच्चा बना हुआ है, लाइक आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट क्लियर। फिर यहाँ पे लड़की और लड़का बना हुआ है और वो छत से बाहर देख रहे हैं, और यहाँ पे भी कोई ना कोई बैठा ही हुआ है और साथ बंदर और पता नहीं क्या चीज़ें थी। तो खैर उनके साथ उनकी स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी, और स्टोरी में यही बता रहे थे कि भाई जो आर्टिस्ट हैं उनको तो पेंटिंग करने का शौक़ ही नहीं था, तो वो नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी इसमें बताने की कोशिश की, जो कि हाँ इन अ सेंस नज़र आ रही है, लेकिन कुछ सेंस में नहीं भी नज़र आ रही कि कहीं पता नहीं ये देखे सर ये बच्चा है, ये भाग रहा है शार्क से या पता नहीं क्रैब से, पता नहीं क्या। लेकिन खैर एन आर्टिस्ट इज़ एन आर्टिस्ट, हम उसको उसकी तारीफ़ ही करेंगे बस जब भी करेंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे बस इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और मेरी ऐसी शक्लें बन रही थी वहाँ जाके, लाइक लिटरली यहाँ पे पता नहीं कौन किसी चीज़ों से भाग रहे हैं, एंड इंसान भी नहीं, और पता नहीं गधे घोड़े बच्चे, समझ नहीं आ रहा था क्या बना हुआ है बॉस। मैं बस समझने की कोशिश ही करती जा रही थी कि भाई चलो सही है, आर्टिस्ट है, उसने कुछ बनाया है, कुछ उसका कॉज होगा, पर क्या कॉज है, मतलब क्यों बनाया है और बनाया क्या है, लाइक इंसान है, घोड़ा है, बंदर है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसी आर्ट मैंने कभी देखी नहीं है लाइक वैसे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बहुत डिफरेंट थी। आप ये लगा लें अंदाज़ा, मतलब मैंने बाकी आर्ट देखी हुई है जिसमें ऑफ कोर्स पता लग रहा होता है कि क्या चीज़ है, इंसान बना हुआ है, कुत्ता बना हुआ है, बिल्ला बना हुआ है, बट इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, लाइक लिटरली इतनी सी भी समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये बना क्या हुआ है। इट वाज जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, और मेरे ख्याल से जो बाकी लोग हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ की समझ आएगी, मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बस ऐसे ही बुद्धुओं की तरह फिरती जा रही थी और देखती जा रही थी, और ऐसे देख रही थी जैसे मुझे तो बहुत समझ आ रही है, हर एक चीज़ की समझ आ रही है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और मैं बस फिरती जा रही थी और हर जगह पे जाके मैं खड़ी हो रही थी और वहाँ पे देख रही थी। बड़ा सीरियस हो गया ना, लाइक मुझे ना माहौल बनाना पड़ता है कि भाई मुझे आर्ट्स की समझ आती है, बहुत अच्छी खासी समझ आ रही है, मैं उनके इमोशंस को समझ रही हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर पर हाँ, आई गेस लेट्स जस्ट प्रिटेंड, ओके। तो प्रिटेंडिंग ही कर रही थी। अच्छा, ये वाला आर्टिस्ट था, इसकी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी कि इसने क्या इंसान बनाया हुआ है या क्या चीज़ बनाई हुई है, लेकिन बाकी आर्टिस्ट की पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, एक ही आर्टिस्ट था, दूसरा आर्टिस्ट था, पर हाँ बस हम लोग इसी तरह ही फिरते जा रहे थे। हर चीज़ की हमने वीडियो बनाई कि हम व्लॉग में डालें। तो यार मैं अभी निकल के आई हूँ वहाँ से, और मैं आप लोगों को अगर सही बात बताऊँ ना, तो लोग ऐसे खड़े होकर देखते जा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा रुक जाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं रुका गया है। लाइक आई गेस कि जो लोग जो आर्ट्स को समझते हैं या जिनको समझ आती है उनके लिए शायद बना हो ये, या शायद मम्मा को कुछ समझ आ जाए, मम्मा ने आर्ट्स किया हुआ है। लेकिन एक होता है ना, एक जिस तरह की हम लोगों ने आर्ट्स देखी हुई है उस तरह की नहीं थी। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह की थी, तो काफ़ी डिफरेंट थी। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई, मतलब मैं वहाँ पे गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि वो क्या था। लाइक वहाँ जाके मैं खड़ी रही, मैंने पहले से पूछा, और मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसकी पेमेंट करते हैं जस्ट टू सी, लाइक म्यूज़ियम में यही चीज़ें। अगर तो यही चीज़ें होती हैं तो आप लोग, अगर आप लोगों को पसंद है म्यूज़ियम, आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से आप लोग इंस्पायर होते हैं और पे करते हैं। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मैं चली गई आर्ट म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी थी, और बस मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैंने अब तो 10 मिनट वेस्ट किए। आई वुडंट से इट्स एन आर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, आई वुड अप्रिशिएट इट, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर लिया मैंने। तो भाई मैं तो दिल की सच्ची हूँ, जो मुंह पे होता है वही अंदर होता है। अब मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दिया, और मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता अगर आप लोग मेरी जगह होते तो, ठीक है।
अगर आप लोगों को, मुझे आर्ट्स का बहुत शौक है, लेकिन मुझे दूसरी किस्म की आर्ट्स का शौक है जो जिसकी समझ आए, लाइक यू नो, आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ अ फीलिंग्स की आर्ट थी कि अगर कोई बहुत अकेला फील कर रहा है, डिप्रेस्ड है, और डिप्रेशन के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है डिप्रेशन के लिए। सो या मेरा हाथ थक गया, मैंने हाथ थोड़ा सा स्टैंड पे डाला है। तो हाँ, अभी हम बस यहीं पे घूमते हैं, स्ट्रीट ख़त्म होती है, वापसी की तरफ चलते हैं, कुछ खाना है और फिर मैंने अपना जो बैलेंस डलवाना है वो डलवाना है और फिर वापस चलते हैं। तो अभी हम बस यहीं पे ही घूमते जा रहे हैं, हम लोगों ने अब यू टर्न ले लिया है, अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और बस कुछ खाते हैं, टाइम भी होने को है, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, पहले जाके मैंने चार्जिंग पे कहीं लगवाना है किसी से रिक्वेस्ट करके, और कुछ खाते हैं। खाने के बाद वैसे अभी भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, लाइक 0% भूख लग रही है, पर समझ नहीं आ रही मेरा फ़ोन अगर रेड हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। अभी मैं चलती हूँ, तुर्कसेल जाते हैं, वहाँ जाके फ़ोन बैटरी पे भी लगाते हैं, चार्जिंग पे सॉरी, और साथ ना रिचार्ज भी कराते हैं अपने उसका फ़ोन का। अच्छा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बस मैं गई थी तुर्कसेल, वहाँ पर उस बंदे ने कहा कि आपके जो है 30 GB तो ऑलरेडी है, तो कहते हैं 30 GB से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब ख़त्म हो तो फिर आप आगे डलवा लेना। मैंने उनसे कहा चले, अगर आप मेरे पैसे नहीं डलवा सकते हैं तो आप ये करें कि आप मेरी चार्जिंग में मेरी हेल्प कर दें। तो इस बंदे ने काफ़ी मिनट जो है मेरा चार्जिंग पे लगा ही रखा, मेरा चार्ज हो गया फ़ोन, तो मैं आ गई हूँ और खाना शाना मैंने खा लिया है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए, और मैं अपने हवाओं से अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वांट टू शेयर एक और बड़े मज़े का सीन हुआ है, और वो सीन ये हुआ है कि मैं ना इसी तरह व्लॉग मैंने एंड किया, आप लोगों ने देखा होगा पीछे कोई अबू थे, उनके साथ उनकी बेटी थी, और वो ना बहुत हाथ ऊपर कर करके मतलब कर रहे थे, पीस का साइन दे रहे थे, ठीक है। तो मैं ना साथ ही व्लॉग मैंने जैसे ख़त्म किया, मैं देखना शुरू हो गई कि मैंने व्लॉग जो है एंड सही किया नहीं किया, तो मैं साथ वीडियो देख रही हूँ, तो साथ जो मैंने पीछे देखा ना कि वो इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो मैं ना हंसना शुरू हो गई। तो वो पीछे से ही आगे की तरफ गुजरे, उन्होंने देखा तो वो भी हंसना शुरू हो गए कि ये देख लिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो उनकी बेटी है, छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची मुझे स्माइल पास करती जा रही है, उनको लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी बड़ी ब्लॉगर हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से निकली हूँ, मैं किसी दुकान के अंदर घुस गई कि ये लोग चले जाए, ऑकवर्ड ना हो गया हो। तो बाद में जब मैं कहीं बाहर निकली और मैं पता नहीं कहीं और ही घूम रही थी, तो मुझे स्पेशली ढूंढा और अपनी वाइफ से वीडियो कॉल कराई है कि देखो ये वो लड़की है। तो लाइक दे वर सो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया कि जो भी मतलब मैं ब्लॉग और जो कुछ कर रही थी ना, उससे वो इतना इंस्पायर होते कि वो अपनी वाइफ को दिखा रहे थे, उनकी बेटी मुझे बार बार मुड़ के पीछे स्माइल पास कर रही थी, और वो इतना स्वीट था कि वो जो मोमेंट था ना उसने मेरा लिटरली दिन बना दिया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।